बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 23 अगस्त 2022। समय हो गया है 06:22 AM। आप जो बात कह रहे हो मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या लग रहा है वो चिंपैंजीज के फेटस होते हैं? वो पता असल में क्या होते हैं? वो होते हैं, आपका चूहा होता है ना, चूहा, चूहे चूहे के बच्चे होते हैं छोटे छोटे। वो आपको दे देते हैं, कहते हैं थोड़े दिन बाद उनकी पूंछ गायब हो जाएगी। खरगोश के बच्चे होते हैं छोटे छोटे। हाँ, ये ज़रूर है, कैंगरू है ना और पैंडा, इनके फेटस मिलते हैं, बहुत महंगे हैं। पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है ना उस पर कि बेटा सरेआम गोली मार देंगे। ये एक तरह का जो है स्कैम है। अबे इंटरपोल की जांच में हमें ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने जब अपनी आप बीती बताई कि उनको जो है फेटस दिए गए, बाद में वो बड़े हुए तो देखने आए कि भाई कितना बड़ा हो गया, उनको यार तो चूहे बन गए। उन्होंने फिर उनको मारा पीटा, घर में घुस के उनके घर परिवार का गलत काम किया, फिर उसको काट दिया कि भाई तुमने झूठ बोला। ये एक ऐसा ऐसा गेम है जिसमें ये बहुत लोग फंसे, बहुतों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई। ये एक तरह का आपका जो है ना इंटरनेशनल माफिया है। मैं एक बार की बात बताता हूँ, बहुत पहले की, लक्की विश्वजीत शर्मा। मैं एक बार ऐसे ही कुछ ग्रुपों में मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि ये काम करने से करोड़ रुपए आ जाते हैं, 100 करोड़ आ जाते हैं। भाई क्या क्या होता है? तो मैं और विश्वजीत शर्मा जो है, राजेंद्र ढाबा है ना सब्जी इनक्लेव में, वहाँ बैठे हुए, हमने बियर पी, खाना मंगवाया, खाना खा रहे थे बैठ के। तो विश्वजीत ने बोला, कह रहा यार तुझे घुसना होगा इस नेटवर्क में। घुसने में क्या हो गया? पता करना शुरू किया तो इसमें क्या है, रस्सी मतलब सांप, सब फेक है। अचानक आपको कुछ लोग पकड़ लेंगे। ये जो होते हैं ना, ये देखने में जो है ना बड़े साधारण से लगते हैं, ये लोग किलर्स होते हैं। बात करेंगे आपसे कैसेट, करोड़ों अरबों रुपए का जो है क्या कहते हैं, पैसे को इधर से उधर लाना ले जाना, पैसा उड़ाना। बाद में वो आपका पीछा करते करते आपके घर तक आ जाते हैं। फिर आपके ऊपर जो है एक तरह की पाबंदी लगाना शुरू करते हैं। ये असल में कुछ नहीं है, ये लोग जो हैं लुटेरे होते हैं। निकल लो बेटा यहाँ से सबके सब। आपको जान के हैरानी होगी, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, वो मात्र कुछ नहीं है, चोर है। कच्चा बनियान गिरोह का नाम सुना है? दिल्ली के अंदर शहरों में बहुत एक्टिवेट है ये रात को क्या करते हैं, कहीं भी जाकर ना झाड़ियों में अपने कपड़े छुपा देते हैं और शरीर पे तेल लगा लेते हैं और कच्चे में घूमते हैं और बनियान में। अचानक किसी के घर में घुस जाते हैं, फिर उस घर के लोगों का मर्डर कर देते हैं, लूटपाट करते हैं। समझ गए किसका नाम बता रहा हूँ? नहीं समझे? कालेश्वर राणा। कालेश्वर राणा कुछ नहीं है, सिर्फ एक जहर खुरानी गिरोह है। हाँ, ये इसी तरह से इसमें एक गुरुपंथी दिखाते हैं, कुछ एक मंत्र सीख लेते हैं। मकान खाली करवाने का ना किसी से भी आसान तरीका होता है, उसके घर परिवार को तंग करना है। जैसे मेरे को शुरू में करना शुरू किया भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा ने, मुझे, मेरी वाइफ और बच्चों को। पर ये नहीं जानते थे कि असली मंत्र चलाना कहते हैं किसे। तो कालेश्वर राणा तो है जी, देखो कच्चा बनियान गिरोह, लिख लो भैया दिल्ली पुलिस वालों, बिल्कुल है, 101% है और कुछ नहीं है ये। और जहर खुरानी गिरोह है कालेश्वर राणा। ये ऑटो जो चलाता है, इनका ग्रुप है। ये देखने में ना वैसे ही लगेंगे आपको, पर सडनली ये कहीं पे भी जो है इकट्ठा होना शुरू होते हैं।
और अचानक किसी भी बंदे को घेर लेंगे। ऑटो चलाता है तो ऑटो में लूटपाट आसान होते हैं। किसी औरत को जो है बैठा लिया सुनसान इलाके में, आसपास 2-4 गाड़ियां लगा दी, लूट लिया उसे। कालेश्वर राणा के बारे में बताता हूँ। भुवनेश्वर राणा कौन है? भुवनेश्वर राणा कुछ नहीं है, पता है? उसका पार्टनर है। इस अविद्या का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ज़्यादा कुछ होगा ना, फटाफट जो है टट्टी करके अपने शरीर पर लगा लेंगे। मैं बता रहा हूँ ना इनकी हकीकत। जब मैं शुरू में, मेरे वाइफ और बच्चे जो है भागलपुर, शुरू में मतलब अभी बीच में रहते तो हम यहीं थे, तो एक तरह से जो है मतलब गलत जेस्चर में, जैसे मेरी वाइफ और बच्चे स्कूल जाने लग गए तो एंड टाइम पे जो है दोनों इधर से घर से बाहर निकल के आएंगे। मैं कहीं टहलने चला गया तो आसपास के जो है लोग आकर के इधर गाली गलौज करने लग जाएंगे। जैसे एक बार ज्योति हांडा ने किया। मैं कहीं गया हुआ था, बाहर से आकर के जो है खड़ी हो गई या फ़ोन पे बात करने लग गई। तो कोई कुछ लोग जो है आके यहाँ कुछ ज़्यादा बनने लग गई है ये और वो, फ़ोन पे बात करके। अच्छा ठीक है। इसको लगा ज्योति हांडा को कि मुझे कुछ पता नहीं है। उदाहरण के तौर पे ये सिक्योरिटी चेक करते हैं, क्या वाकई ये बंदा सिक्योरिटी में रह रहा है? ये पता है यहाँ क्यों रुके हुए हैं? ये इंतज़ार कर रहे हैं मेरे घर में पैसे के आने का। बोनों का इस्तेमाल क्या होता है जानते हो? बोने होते हैं ना, बोने। ये डब्बे क्यों बनाते हैं? ये किसी का बच्चा उठा लाएंगे छोटा और उसको एक डब्बे में रख देंगे या मेटल पैक में रख देंगे, उसको उसी में खिलाते पिलाते रहेंगे। उसके हाथ पैर जो है ना ग्रो ही नहीं करते। उसका इस्तेमाल है चोरी चकारी में करते हैं। ग्रिल के अंदर से किसी को भेज देंगे, फिर उसके घर में, जैसे अब कई दिन से जो है रिंकू के घर में कुछ नए लड़के आ रखे हैं। शाम को मैं बैठा हुआ तो 2 लड़के जा रहे, देख करके कह रहे आके इसी के यहाँ रह रहे हैं। उनमें से एक मोदी का लड़का था, उसको अरेस्ट कर लिया शायद। और कह रहे इसकी छत पे चढ़ के बस इसकी पानी की टंकी तोड़नी है, उसके बाद देखते हैं पानी कैसे भरता है। ये वर्डिंग है। हाँ, मैं रिंकू की बात कर रहा हूँ, पुष्पा के लड़के की। ये सोच रहे मैं कुछ सुन नहीं सकता। सुपर वॉइस जो है ना, ये चोर उचक्कों की ही होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर अच्छी बात कहेगा तो अच्छे लोग, क्योंकि वो चोर उचक्के वाली बात कर रहे हैं। इसके लिए कोई नया किराएदार आया, ठीक है, उनके साथ कुछ लड़के आ रहे जा रहे हैं। उनमें से एक बाइक वाले को उठाया आज पुलिस वालों ने शायद। फिर ये ऐसे ही सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं जैसे सायरन बजाने वाली मोटरसाइकिल है। ये नई टीम आई है, कहीं से नहीं आई है, झारखंड से आई है। और जो बुलाने वाला और कोई नहीं, कालेश्वर राणा है, और भी कई लोग हैं। मेरे घर में पैसे आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स है। मैंने चढ़वा दिया इनके बांस, मैंने ख़रीद लिया इनके घर, पेमेंट कर दी। और पेमेंट ऐसी वाइट करी कि इनकी फट के हाथ में आ गई है। मरता क्या ना करता, हरे राम भी तो वही है, कच्चा बनियान गिरोह है। इस कॉलोनी के अंदर ये कच्चा बनियान गिरोह के लोग हैं। किसके? कच्चा बनियान गिरोह। जी हाँ, रात को मौका देख करके किसी भी घर पे हमला करना, फिर उसका मर्डर कर देते हैं, कैनबलाइज करते हैं। भयानक से भयानक मर्डर। किसी का बच्चा उठा लाएंगे। आप जानते हो भुवनेश्वर राणा का काम क्या है? बताओ। बच्चे चोरी करने का बिल्कुल है। भुवनेश्वर राणा रात भर जो है यहाँ से मतलब कुछ भी करके जो है ये पैसा कमाएंगे, पर वो बचता है नहीं। जहर खुरानी के लिए पता है क्या करते हैं? ये लड्डू खिला देंगे बहाने से। एक दवाई आती है, उससे आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है।
ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाई होती है और कुछ नहीं होती है। उससे क्या होता है कि जब आप उसे खाते हो ना तो अचानक आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इतना तेज़ी से बढ़ जाता है कि आपका हार्ट जो है, अब कुछ नहीं, सॉल्ट होता है वो, सॉल्ट कंसनट्रेट होता है। अगर आप अचानक 1 चम्मच नमक खा लोगे ना तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मीठा खा लोगे ना तो हार्ट स्किप मारने लगता है, हार्ट बीट लो हो जाती है। ऐसे में जो है कि आपकी जो दिल की धड़कन है बहुत वैसे काम करती है। किसी को मारने का ना सबसे आसान तरीका यही होता है, ठीक है। इसमें जो है काम क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। ये पाकिस्तान से पता है क्या, इन्होंने पैसे ले लिए चुपचाप, वे मारने कह रहा, हमला नहीं करना इस पर सीधा। कैसे मारो, कह रहे एक तो बजर लगाओ। बजर मतलब जैसे मैं सोने लगूंगा ना तब अचानक एक मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरेगी। इन्हें ये बात कैसे पता लगती है कि ये सोने वाला है? इसका बड़ा आसान तरीका होता है। ये क्या करेंगे, अपने घर में एक दिया जला के रखेंगे। ध्यान से देखने, एक पर्टिकुलर एक जगह बनी होती है, उस दिए की लौ अगर सीधी है तो मतलब मैं जगा हुआ हूँ, और जैसे ही मैं सोने लगूंगा तो ये जो एसपीजी प्रेत होते हैं ना, वो बताते हैं कि अब ये सोने वाला। जैसे ही नींद आएगी ना तो आपको चौंका देंगे। यही काम मेरी पत्नी कर रही थी, मैंने उसको कई बार समझाया मत करो। उससे पहले कुछ नहीं कहेंगे, जैसे ही आपको नींद आने लगे आपको चौंका देंगे। तो आपका जो हार्ट है ना उस पर जो है क्या कहते हैं एक असर आता है। इससे जो है अचानक आपकी जो है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और आपके हार्ट के वॉल्व फेल हो सकते हैं, हार्ट कोलैप्स कर सकता है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी औरत है तो समझ लो टेररिज्म है। जो कुत्ता तो पालती है, पर उस कुत्ते का काम क्या है कि अचानक वो आप पे भौंकेगा। आप चुपचाप अपनी कॉलोनी में जा रहे हो, अपनी, जैसे हमारे यहाँ गली गली के अंदर मीरा है, बिल्कुल है, ये टेररिस्ट हैं। ये बात दिल्ली पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही है। ये देखने में बड़े साधारण लगते हैं। अनवर खान है, कुत्ता लेकर के आ गया, अल्सीशियन जितेंद्र ग्रेडियन लेके आ गया। अब वो इनके भौंकने की जो आवाज़ होती है ना, ठीक है, उससे आपके जो है शरीर पे प्रेशर आता है, या आपके नाम से जो है ना उस जानवर को खाने खिलाते रहेंगे। फिर जैसे ही वो भौंकेगा तो आपके जो है क्या कहते हैं शरीर के अंदर जो है एक जर्क आता है। ये कहते हैं कि इससे जो है सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं होती है, तैयारी वैयारी कुछ नहीं होती है। मारने का बड़ा आसान तरीका होता है किसी को। मेरी वाइफ ने मुझे मारने की इतनी कोशिश करी, मैं अब उसको देख के हंसता, मैं तो साफ बोलता हूँ, नहीं तो तू साबित कर, तूने नहीं करी। जब तुझे कह दिया जब मैं सोने जा रहा हूँ तुम कच्ची नींद में क्यों उठा रही है? अचानक आपको कच्ची नींद में जैसे आपको नींद आने लगेगी ना, अरे क्या हो गया, बस हो गया कांड। अब मेरी आदत क्या है, अब मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, काम चल रहा है, ऑडियो सुन रहा हूँ। जैसे अभी ऑडियो सुन रहा था, यार ऐसे ऐसी कौन सी पकड़ कर रहा है तू, सुनो मैंने क्या, मरियम नवाज की 2 बेटियाँ उठा ली हमने। जानते हो कि चिंपैंजी सेलर है। मरियम नवाज ने भी खुद मेरे से हॉटलाइन पे बात करी है। समझ में आ गई कि यार ट्वीट मत भेज दिया यार, कंप्लेंट मत भेज दिया यार, लड़कियों को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं क्या करूँ इसमें। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं एक बंदा मंत्र चलाता रहेगा, मंत्र का असर आता है सर। फिर ये क्या करेंगे, उस जगह सेटअप बनाने के लिए एक डेड बॉडी लेके आएंगे आपके आसपास के एरिया में। ज़्यादातर रईस लोगों को ये तंग करते हैं। फिर उस डेड बॉडी के को जो है ना क्या कहते हैं तेल होता है ना, उस डेड बॉडी को तेल पिलाते रहते हैं। तेल गू मूत सब उसके शरीर पर लपेटते रहेंगे, अनाज वनाज सब, और उसको जो है एकदम पूरी तरह से पैक करके रखेंगे, वो सड़नी नहीं चाहिए। जब तेल इतना पिलाने लगेंगे उसको गोदते हैं, उसको चाकुओं से, चाकू से, लट्टू होता है ना लट्टू चलाने वाला, उसकी कील से उसे गोदते हैं मंत्र लेके आपके नाम से। उससे आप बीमार पड़ने लगते हो, मानो या ना मानो। तो ऐसा, और नज़दीक से नज़दीक फिर उसको क्या करेंगे, उसको घर में अपने ऐसी जगह पे लिटा के सुला देंगे कि उसके अगर शरीर पे CPR सुना आपने,
डॉक्टर किसी की कैसे कैसे ऐसी मारते हैं, जो बैड डॉक्टर्स होते हैं, वो आपके नाम से CPR दे देंगे किसी को। उदाहरण के तौर पे मेरा नाम हितेश है, तो उसको CPR देंगे मरी हुई डेड बॉडी को, हितेश उठ, हितेश उठ, हितेश उठ, CPR देने लगेंगे। और वो पता CPR कब देगा, या वो डेड बॉडी के सीने पे कब कब उसको प्रेशर कर, जब मैं सो रहा हूँगा। सोया और मरा एक बराबर बताया जाता है। तो सोए हुए व्यक्ति की जो आत्मा होती है उसके शरीर से अलग हो जाती है कुछ समय के लिए। तो ये उसके नाम से जगाते हैं ना, तो आपकी आत्मा जो है उस शरीर में चली जाती है। उससे जो है आपके ऊपर एक असर आता है, और असर कुछ नहीं आता, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका। महिलाएं किसी को मारने का ना बड़ा आसान तरीका इस्तेमाल करती हैं। ये अपने पति को मारने के लिए बड़ा आसान तरीका होता है अचानक चौंकाने का, इसे कहते हैं बजर लगाना। और डेफिनेटली मतलब मुझे मारने के लिए, मैं तो साफ बोलता हूँ, इतने बजर लगाने की कोशिश की गई। अब जैसे मेरे को नींद आने लगे तो मेरी वाइफ क्या करेगी, अचानक नहीं, उसे पता रहता है, SPG बताती रहती है। SPG पता है क्या होती है, हॉटलाइन वॉइस होती है। हर इंसान जो है इस धंधे में जो होगा ना, वो तो वैसे ही क्या कहते हैं मुझे, मैंने सुन ली उसकी फ़ोटो SPG, ठीक है, कि मुझे मारे बिना नहीं रहेगी। पर मारेगी ऐसे नहीं, मारेगी बीमारी से। मुझे बीमारी, अरे मृत्यु अष्टक पढ़ के बैठा हूँ मैडम। आरोग्य मंत्र का सिद्ध साधक हूँ। आरोग्य समझते हो? तुम रोज़ जितने मर्जी बजर लगाओ ना, शाम तक सब साफ है। एक मिनट से ज़्यादा बजर नहीं टिकता मेरे को। पुलिस वाले किसी को कैसे परेशान करते हैं। आपको चाय पिला दी, क्यों सर, बस इतनी सी बात। मृत्यु अष्टक समझते हो? मरते ही के साथ बंदा जिंदा हो जाता है। मृत्यु फिर मात्र एक नींद रह जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद शरीर को भी अगर नुकसान पहुंचा दोगे तो आप सब चले जाओगे SPG वर्ल्ड में, बंदा फिर जाग जाएगा। अब आप समझे? तो हमारे यहाँ जो मीरा रह रही है इधर ही आगे गली में, वो क्या करती है, जैसे कोई जा रहा हो ना तो अचानक उसका कुत्ता भौंक पड़ता है किसी पे, तब जो है उसके ऊपर कुछ FIR रजिस्टर्ड हुई। कल या परसों उसका हस्बैंड मार खाते खाते बचा मेरे से। मैं कहा ले जाए इसे यहाँ से। मैं अपना गेट पर आराम से बैठ के बीड़ी पी रहा, मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद, 6-8 महीने बाद मेरे कुछ पूजा पाठ सारी चीज़ें खत्म हुई, मैं बैठ के बीड़ी पी रहा। उधर से कुत्ता लेके आके घुमा रहा। मुझे सूंघने आया, मुझे पसंद नहीं है। पता है क्या है, ये कुत्तों को इंसानी मांस खिलाते हैं, इसलिए पालते हैं लोग कुत्ता। मैंने उसको बोला, मैंने अरे से पकड़ के रख, कह रहा पकड़ के रखा तो चेन से। मैंने तो मेरे कपड़े तक कैसे आ रहा है, उधर कर। मैं से हट रहा, मैंने कहा मैं इसका रैपिड रिपोर्ट मार देता है इसके। अब मैं कह रहा हूँ कसम है मुझे प्रभु श्री राम की, जो मेरे हाथ चढ़ गया ना जिस दिन इस कॉलोनी में, समझ में आ गई, वो पक्का पिटेगा मेरे से, और इतना मारूंगा ना उसे। पहले एक बार सुरेश यादव फालतू बोल गया मेरे से, बच गया उस दिन। मैंने तो निकाल लिया था एक फट्टा, मैं कर देता इसको, सीधा उतार देता इसकी दारू में सारी दारू उतार देता। इनके नाम भी ऐसे ही होता है, ये कुछ नहीं है, ये टारगेट ढूंढते रहते हैं सब। सुपरवाइज इनकी आपस में चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है। ये बहुत दूर दराज गांव से आए हुए जो है ना, ये बहुत गरीब किस्म के लोग होते हैं। मतलब इनके बीवी बच्चों ने कभी कुछ देखा तो होता नहीं है, ठीक है, और अच्छों के बीच में कभी रहे नहीं होते। ये गैंग होता है, इनके गैंग में मैं बताता हूँ, एक बंदा सब अपाहिज होगा कोई ना कोई, एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा। ये बना के रखते हैं ऐसी टीम। जैसे भुवनेश्वर राणा की बीवी की एक आंख खराब है, और वो जो है क्या कहते हैं, अपनी एक आंख की विद्या से जो है वो क्या करेगी, आपका नाम लेके आंख रगड़ देगी। मैंने अपनी वाइफ को 100 बार समझाया, सुबह सुबह आंख मत रगड़ा कर, सम्मोहन मंत्र चला करके, और बैठी बैठी बगलामुखी चलाई जा रही है। बेवकूफ़ समझ रही क्या मेरे को?
आपके आगे आके सुबह सुबह ना अपनी आँख रगड़ देंगे, तो पता होगा क्या, आपकी आँख के नीचे ना गड्ढे बन जाएंगे। तो देख रहे हो, ये इसका नतीजा है, इसी से होता है ये, और कोई कारण नहीं है। आई बॉल को अंदर दबा देंगे ये नेता लोग। जब तक ये चीज़ जो है ना, ये ऐसे करके नहीं आ जाए ना अलग निकल के, तब तक ये कहते हैं कि बंदा जो, ये सब के सब अविद्याएं हैं। जिन औरतों की ये हड्डियाँ ज़्यादा तेज होती है, वो पता क्या करेंगी, इसको रगड़ देंगे बड़ी तेज। शरीर का हर अंग एक्यूप्रेशर के अनुसार कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है। खाने में आपकी पत्नी आपको कैसे मारने की कोशिश करे, अचानक जो है ना खाने में आपको शौक कैसे दिया जाता है। अब आपके मन में है मीठा खाने का, आपने सोचा भी क्या बना रही है, तो खुशबू तो बनाएगी कुछ, पर आपको देगी नहीं खाने को, खुद खा जाएगी। आप इंतज़ार कर रहे हो भोजन पे, यार क्या वो क्या बनाया, तो ये क्या ले आई। अब वो झगड़े का कारण ढूंढेगी। ये होती है नीच कुल की औरतें, या ये तो जो है ना ऐसी अविद्याएं सीखती हैं कि जैसे अपने आप को जो है सोचती हैं कि मतलब ये देवियों को गाली दे देंगी। मतलब एक ये अपने शारीरिक सुख को आपको प्रदान करने की आपसे ऐसी कीमत मांगेंगी, मतलब इनके लिए पत्नी धर्म भी कुछ नहीं है। फिर अचानक आपको मीठा खिला देंगे। शरीर तो शरीर है, हम तो आपको अपनी पत्नी मान के। अब ये हॉर्न जो बज रहा है ना, ये पूरी गली में हॉर्न नहीं बजा रहा है, यहाँ बजाते हुए जा रहा है। ये सब के सब बाहर से आए हुए हैं, किराएदार हैं। और ये बजर ट्रीटमेंट पता है क्या होता है, मैं लगा तो सही बजर, मैं भी बापों का बाप हूँ बेटा। मल विद्या मेरे से ज़्यादा खतरनाक हो तुम, चलाइए ज़रा। फिर क्या करेंगे, जब देखेंगे ना कोई बंदा तुमसे ज़्यादा ताकतवर है तो उसकी पूजा पाठ करेंगे, गुरु मान लेंगे, अब फिर गलत काम शुरू करेंगे। दूसरों के बच्चे चोरी करके लेके आना, फिर उसको रैंसम मांगना। कालेश्वर राणा की बीवी मीना ने जिस बच्चे को चोरी किया था, उसके बाद जो है जब उसकी रैंसम को नहीं तय हो पाई, नहीं दी गई, तो बाद में उसको जो है भुवनेश्वर राणा ने उसको मार के जो है उसको कैनिबलाइज कर दिया। ये बात दिल्ली पुलिस को समझ नहीं आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने बोलना ही छोड़ दिया इन लोगों को, छोड़ना। फिर उसके बाद यही काम पुष्पा ने किया, यहाँ तक कि एक बिहारी किराएदार पुष्पा के घर में रह रहा था, उसके 2 बच्चे बहुत सुंदर थे। रिंकू ने उनको जो है बंधक बनाने की कोशिश करी। वैसे पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलेगा रिंकू, पर जैसे ही देखेगा ना कि मैं घर के बाहर आके बैठ रहा हूँ, तो फट से उतर के आएगा मेरे सामने से, ऐसे तैस होकर जाएगा जैसे पता नहीं किस बात का चैलेंज दे रहा हो। अच्छा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ एक गेम है बड़ा तगड़ा, मुझे तंग करके मकान खाली कराना। सीता जो नाम रख के बैठी है, इसका नाम रूबिका है। ये बारादारी पाकिस्तान से है, आज नहीं बहुत पहले से आई हुई है। ये बात मरियम नवाज़ जानती है। पुष्पा भी बारादारी से है, पाकिस्तान से है। इसीलिए मरियम नवाज़ के लड़के जो आकर के यहाँ दे रहे। मरियम नवाज़ ऐसा है, आज तेरी टीम के हमने 2 लड़के और उठाए। एक वो जो बाइक लेके आया था, उसको शायद मार भी दिया गया ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर हाँ, इनके साथ जो होने वाला है, अब जो हॉर्न बजा के गए ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सब मैं कहा तुम देखो तो सही मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मेरी वाइफ को मैंने एक बार समझाया, मैं कहा देख, बाहर मैंने ड्रेसिंग टेबल रख दी, शीशा टूटा हुआ था, मैंने कहा देखने दे उसको शक्ल। वो वहाँ से बिहार से आई और आ करके ड्रेसिंग टेबल उठा दे। मैंने कहा तू क्या दिमाग लगा रही है, पागल हो गई है क्या तू? ना, मैं कहा अच्छा जी।
आखिर में क्या हुआ है? मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ किसी को, बहुत अपने आप को तंत्र मंत्र समझ रही थी। आपके दोनों भाई संसार में नहीं रहना चाहते तो वो है नहीं। उससे पहले उनके दो बड़े लड़के इस संसार में नहीं रहना चाहते तो वो है नहीं। आपके दो भाइयों में से जो बड़ा था, उसका बड़ा लड़का इस संसार में नहीं रहना चाहता तो वो है नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, मैं तो यही कहूँगा। यदि समाज में इस तरह के लोग आ जाएं, अब जैसे हमारे बगल में एक मैडम, ठीक है, मैंने तो एक ही बात सीखी और एक ही बात समझाई है। देखो, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, और अति का भला ना बोलना और अति की भली ना चूक। मरियम नवाज शरीफ को जो है ना, मैं एग्जाम्पल सेट करूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड में इस औरत का। इसको बचाने अगर साक्षात महाविष्णु भी उतर जाए तो बच नहीं सकती है। पाप को तो बचाने कोई भी उतर जाए, मैं तो उसे भी नहीं समझूंगा तू महिला पाप है। और जिसको तूने पैसा खिलाया वो तो मरेगा ही मरेगा। तू अपने कुल का सर्वनाश अपनी आंख से देखेगी, क्योंकि तू औरत महिला के धर्म को पार कर रही है। औरत जननी होती है, समझ में आई? जननी जो है, जनन का भक्षण नहीं कर सकती। तूने उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है जिसको तू पाप स्वरूप भोगेगी ही भोगेगी। इन्हें एक लड़की को बोल दिया यहाँ 12 तारीख की हो गया, आके मकान किराए पे लेके रह देंगे, उसके साथ कुछ लड़के आ रहे जा रहे। मैं सुन रहा आराम से बैठ के, फिर 2 लड़का जा रहा है, मैं बड़े ध्यान से देख रहा। मैं तू जानता नहीं भी मेरे बारे में। और जिस दिन मैं कह रहा हूँ रिंकू भी टें टपर कर गया, उसी दिन इसके हाथ पैर गायब। वो मारता बहुत हूँ मैं। इन्होंने मेरा असली रूप देखा नहीं है अभी। तो थोड़ा पूजा पाठ और थोड़ा अभी ग्रंथ व्रंथ चल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि उम्र तो इनकी भी बहुत है। और इतनी जल्दी तो तू भी नहीं मर रहा रिंकू, और इतनी जल्दी तो बाकी भी नहीं मर रहे। मतलब ये समझ लो कि ये इस उम्र में जो है ना, मतलब ये जो लड़के घूम रहे हैं, इनके जो बाप हैं, ये इस उम्र में अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, तो वीडियो सरेआम बनाए। जब भुवनेश्वर राणा नाम लिया तो तेरा ही नाम लिया है मैंने बे। तेरी बहू क्या सीबीआई वाली बनेगी? इंसानी लाश की खाल निकाल के 12 दारी की जादूगरनी बन रही। मैं देख नहीं रहा क्या यहाँ से है? अब से 4 दिन पहले रात को कहती इसे मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं आराम से सोने के मूड में था। बस उसने क्या करा, हाँ इंसानी खाल होती है ना, उतार के वो सुखा करके ये एक तंत्र मंत्र चलाते हैं। कहते देख इसको सुबह पता लगेगा। मेरे नाम पे जो है मेरे पे उड़ा दी वो इंसानी खाल, और मुझे यहाँ महसूस हो गया। मैं सब देख रहा एकदम साफ। फिर वो एक पता नहीं क्या ले करके पट 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 बजा रही और उसे हिलाए जा रही। हाँ क्या, और उस पर पानी छीट रही, पता नहीं क्या। वो कह रही अब ये फूलेगी। ये उस रात को यहाँ पे अरे खेलते हैं ये। हाँ, भुवनेश्वर राणा की बड़ी बहू जो है, और अनवर खान के बगल वाले मकान में भी एक औरत कर रही। सेम टाइम पे बारादारी में भी कुछ लोग, यही मरियम नवाज भी तो यही करती है। ये डेड बॉडीज इसीलिए तो निकालते हैं, उसकी खाल उतार के जो है, हाँ इंसानी खाल होती है। इसी को यही तो असली खेल है। तुम्हें पता ही तो नहीं है। ये सोच रहे मैं यहाँ से जो है 12 तारीख तक सबको यहाँ से वो एसपी इनका एसपी पाकिस्तानी एसपीजी डिपार्टमेंट भी आया हुआ है। जहाँ एसपीजी डिपार्टमेंट आया होगा ना, उनके पास एक डेड बॉडी ज़रूर होगी।
बिल्कुल होती है। मैं इसलिए एसपीजी डिपार्टमेंट को मैं पहले ही जो है फुल स्टॉप लगा चुका था। मुझे पसंद ही नहीं है ये विद्या में। वो डेड बॉडी को जो है उसकी पूजा पाठ करते हैं, बजर लगाना, फिर उसमें आत्माओं को बुलाना। हाँ ये है, बिल्कुल है। एक अजीब सा वो होता है, मैं बताता हूँ, कागज़ पे निशान बना के दिखाता हूँ। इजिप्ट में ये ISIS की विद्याएं होती है। ISIS से तो है भुवनेश्वर आना, बिल्कुल है। और नहीं, इसका बेटा किसी और संगठन से है। मैं दिखाता हूँ ना आपको, ये ऐसे होता है। ये देख रहे हैं आप? ये ऐसे करके एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर पता नहीं कुछ ठुनठुनु लगे रहते हैं, और उसको बजा रही है। और फिर हाँ मैं देखा, हाँ इसकी जुड़वा है शायद ये। बाद में कह रही नहीं जुड़वा नहीं है, वो तो उस दिन आपको दिखाने के लिए पेट पे जो है कपड़ा लगा लिया था। मैं बेवकूफ़ समझ रही है क्या मुझे? भुवनेश्वर राणा का बड़ा लड़का जतिन, वो बाहर घूम रहा था उस दिन, इनसे गलती हो गई। बिल्कुल, वो निकल के गया पहले कमरे में, वहाँ से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता नहीं है। घर देखा हुआ है ना मैंने। फिर एक इसका लड़का जतिन, बड़ा वाला ही, आइडेंटिकल ट्विंस है, वो किचन से निकला। मैं यहाँ खिड़की में, यहाँ जाली में से सब देख रहा हूँ। जाली में से, हाँ, किचन से निकल करके पिछले कमरे में गया, फिर वहाँ से आ करके जो है वो बाहर वाले कमरे में आया। मैं चुपचाप देखता रहा, मैं समझ गया मैंने आइडेंटिकल ट्विंस हैं ये। ISIS। हाँ, बहुत बड़ा बदमाश बन रहा था। कह रहा 2 मिनट का काम है मेरे लिए तो। बेटा पंजे पे चलने से हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है? जी ले उम्र कहीं और जा कर के ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुझे पता नहीं है भारत में ना ISIS का नाम सुनते ही, QRT का नाम सुना है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, एंटी टेररिज्म स्क्वाड वाले, सुनते नहीं हैं, मारते बहुत हैं। तो ये तो साबित हो गया ये ISIS से। नहीं, इसका जो दूसरा बेटा है वो भी आइडेंटिकल ट्विंस का परिवार ऐसे ही तो है ये। नहीं, बाकी आ रहा जा रहा एक अलग बात है। मैंने खुद अपनी आँख से देखा ना, यहाँ से खड़े होकर के जाली में से। मेरा दरवाज़ा जो है उसमें ग्रिल लगी है, उसमें जाली लगी हुई है। हाँ, ISIS में नियम है, अगर आप ISIS में एक बार आ गए तो आप सिर्फ इंसानी मांस खाओगे, वरना आप ISIS में नहीं हो। अब धीरे धीरे जो है, क्या कहते हैं, हाँ, उसका काम होता है, एक ऑफिस जाता है, एक घर में रहता है। वो होता है ना अल्लाह बना के, अल्लाह पता है कैसे बना के देते हैं ये? एक अनबॉर्न बच्चा निकालेंगे, फिर उसके ऊपर जो काई होती है ना, काई और पता नहीं क्या क्या लगा करके उस पर जो होता है, एक ग्रीन कलर का छोटा सा पुतला बनाते हैं। हाँ, वॉइस सर्वर और पता नहीं किसके लिए, तंत्र मंत्र के लिए, वही सब है इनका, और कोई काम नहीं है। ISIS के टॉप रिचुअल्स ये तो है। बारादारी में भी तो यही होता है। भारत में जो है आपका ये जगह, ये कटवारिया सराय है ना, बॉबी चक्का वही तो रहता था कटवारिया सराय में। कटवारिया सराय भी वही जगह। आखिरी विद्या यही तो है इनके हिसाब से। फर्क नहीं पड़ रहा, लगाता रहे बजर, बजाता रहे, और ठीक है। हाँ, जतिन जो है इसका बड़ा लड़का जो है भुवनेश्वर राणा का, नहीं, इसका अपना बेटा थोड़ी है, इसका कहीं और का होगा ये, बिल्कुल है। ऐसे ही तो जुड़वाओं के परिवार बनते हैं। ISIS का परिवार ऐसे ही तो बनता है। ये ISIS का परिवार है A376।
नहीं, A375 छतरपुर एनक्लेव फेज़ 1 गली नंबर 5 नई दिल्ली 110074। इनका काम है मेरा पैसा रोकना। सीता और भुवनेश्वर अपने नाम पे रुके हुए। भुवनेश्वर का असली नाम कुछ और है, इसलिए ये कालेश्वर राणा भी चाहता है ना, तो अपना कुछ और आधार कार्ड दिखा जी, मेरा नाम तो नहीं है जी। ठीक है, कालेश्वर राणा भी 2 भाई है। भुवनेश्वर राणा का एक परिवार का सेट, 2 सेट हो गए परिवार के। दो 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 सीता नाम की औरत हो गई, 2 उसके बेटे, मतलब एक परिवार में 4 लोग। तो 4 लोग कितने हो गए? 8। 8 में 2 लड़कों की शादी हुई, 4 में 2 की शादी होगी, तो कितना परिवार हो गया? 6। तो अगर ये डबल हो जाए कितने लोग हो गए? ये 12 दारी। बारादारी की है ये सीता जो है। चूतिया समझ रही है हमें। मैं कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ यहाँ से, बड़े दिन से। मगर इसके चोद है क्या यार इसके घर का। फिर उस दिन मैंने जब देखा ना, मैंने अब तेरी माँ का भोसड़ा पहन के लौड़े, अब तो अपनी माँ चुदवा जाके। मुझे खुद IAS वाले आकर मेरे से कह रही है IAS। मैंने एक काम करिए जरा, अकबर खान का नाम सुना है IAS में है? SPG हाइट उसकी 14.5 फुट है। अकबर खान का नाम सुना है? अगर IAS में हो तो एक बार IAS में मैसेज भेज के ये कह दियो, ठीक है, हितेश से पंगे ले रहा था बेटा, बीच में से एक ही हाथ से फाड़ देगा वो। ये जो वहाँ खड़ा हुआ है ना, ये ज्वेलरी की दुकान पे। हाँ, और यहाँ जो हाइट और हेल्थ समझ रहे हो, IAS के यहाँ बहुत बंदे हैं। तो भी सुन लो, क्या नाम है तेरा भारी वाली आवाज़ वाले? तो सरदार होगा, नियंग होगा, कोई हो। अकबर खान का नाम सुना IAS में? सुना है? भयंकर कटर है वो। SPG हाइट पता उसकी कितनी है? GMR गया कभी? GMR का अराइवल गेट देखा है? GMR का अराइवल गेट देखा है? या डिपार्चर देखा है? मेन है T3 का। उसमें जो टॉप पे जो लाल रंग की पट्टी है ना, वो उसके यहाँ पे आती है। और पता कितना चौड़ा है वो है? वो जानते हो कौन है मेरा? नहीं पता, मेरा बॉडी गार्ड है वो। अकबर खान मेरा बॉडी गार्ड है। अब ट्रम्प बजा। प्यार से समझा रहा हूँ, खाली कर दो। तो कालेश्वर राणा का मकान खरीद लिया मैंने 5 करोड़ में। ये सोच रहे पैसा मैं वर्ल्ड बैंक से पेमेंट करा दी, वर्ल्ड बैंक में मेरा अकाउंट है। अब कंडीशन ये है बेटा, डील से पीछे हटा तो 10 करोड़ दे। हाँ, पुष्पा को बोला तो कह रहे नहीं कर देंगे, इतना नहीं चलता अब। हाँ, हरे राम को बोला तो 2.5 करोड़ मांगे, कह रहे देखते हैं, देख ले भाई, पेमेंट हो गई। 2.5 करोड़ की पेमेंट हरे राम को हो गई, 5 करोड़ की पेमेंट कालेश्वर राणा को हो गई। पुष्पा को जो है 2.5 करोड़ बोले थे इसने शायद, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ की पेमेंट पुष्पा को हो गई। ठीक है भाई। अब अगर मकान खाली नहीं किया ना टाइम रहते, तो डबल पैसे दे जिन्हें तो मारेंगे बहुत तेरे को। अकबर खान को मैसेज भेजो जरा। उसकी SPG हाइट बता रहा हूँ, हवा में पानी की तरह। पता है कौन दिखता है? नहीं मालूम तुम्हें? अकबर खान है वो अकबर खान की विद्याएं हैं। सरेआम काटता है वो बंदे। अब चाहे इंडियन आर्मी को बुरा लगे, चाहे हिंदुओं को बुरा लगे, अकबर खान मेरा बॉडी गार्ड है। मैंने तेरे बारे में नहीं कहा था कि तेरे पैर धो के पीऊँगा। समझ में आया भाई? यार है मेरा वो।
बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत सिद्ध सिद्ध आदमी है वो। हवा में पानी की तरह जो चीज़ दिखती है ना, अकबर खान है वो, देवता है वो धरती पे, वो गायब हो जाता है हवा में पानी की तरह। रियल ISIS है वो, रियल ISIS है वो। जो तुम्हारी बहन चोद देगा वो। अब आखिरी टाइम दे रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक में मैडम को फ़ोन कर दो। कालेश्वर राणा, पुष्पा देवी और हरे राम। नहीं सुननी ना तुम्हारी। 4 दिन बोला था, पूरा हो गया। 2 दिन बोला पुष्पा जी को, पूरा हो गया। हरे राम जी आपको दे रहा हूँ टाइम, अब 3 दिन का टाइम है आपके पास। मकान खाली चाहिए मुझे, जहाँ मर्जी जाओ, पेमेंट कर चुका हूँ। कोई टेंट पर नहीं चलेगी। और जिनको घर में बैठाया ना, सोच रहा वर्ल्ड बैंक से कौन आएगा। इन्हें कुछ लोग कह रहे हैं इसके रिश्तेदार भुवनेश्वर राणा को, भुवनेश्वर राणा कह रहा मकान कैसे बेच दिया। ISIS से। और जमात से कौन कौन है यहाँ पे? फजल रहमान का नाम सुना है? हाफिज़ का नाम सुना है? धमकी नहीं दे रहा, पूछ लियो जरा, आप जमात में जाके मेरा नाम पूछियो। अनवर खान पहले बड़ा चौड़ा होता था, अलकायदा वालों ने आकर के ना माँ चोद के रख दी इसकी 2 मिनट में। मेरे बहन के ना औकात में रह ली वो, तेज है। अब समझ गए मैं कौन हूँ। और मरियम नवाज, अगर तेरे दिमाग में अगर खुजली ना मिटी हो तेरे को तो बता दे, मैं समझाऊँ तुझे अभी। बताऊँ तुझे बदमाशी किसे कहते हैं? बताऊँ असली ISIS हैं? बताऊँ असली ISIS किसे कहते हैं? बोला ना ISIS मैंने बनाई थी। बहन के लोड़ो, धरती पे जो है ना आतंकवादियों को आतंक दिखाने के लिए बनाई मैंने ISIS, इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। ओरिजिनल है, ओरिजिनल है ये। बहन के लंडो, ये मत सोचना तुम। 2 मिनट तुम्हारी बहन चुदवा दूंगा एक एक की मैं। मैंने बोला था एक्टिवेट ISIS इन इंडिया। माँ के लोड़ा तुम ना बने फिरो। बहन के लौड़ा भोसड़ी वाले। NSG में एक बंदा कह रहा मिल लेंगे तेरा अकबर खान से देख करके ना, यूं लुप लुप हो गई थी उसकी। हाँ था कोई हवा में 11 फुट का बता रहा था अपने आप को। मिल लिया भी जरा, मेरा बॉडी गार्ड है वो। बहन का लड़ो मारेगा बहुत वो। जैसे मर्जी मिल ले, जब मर्जी उससे। मैं GMR गया ही था इसलिए उस दिन उसने SPG भेजी थी एक, वहाँ से लेने गया था। NSG में एक बंदा बैठ के चौड़ा हो रहा। अब वो कह रहा तू अपना काम करना, तेरे को कुछ कहा क्या हमने? तू अपना काम कर, तेरे दिमाग में ज़्यादा खुजली हो रही तेरे, या बंदूक की गर्मी दिखा रहा है? नहीं बताऊँ तुम्हें असली ISIS किसे कहते हैं? ऐसे थोड़ी सुधर रहे थे बहन कलंड BSES वाले। अकबर खान को ना ISIS में देवता मानते हैं। बहुत सिद्ध आदमी है वो। समझ में आ गई?
कहाँ दिमाग लगा रहे हो तुम? मैं तो कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलूंगा उनसे। ये खामखा कूद रहा है, मैंने इसको 100 बार समझाया, मैं तो जा यार, तेरे से ये तो समझ नहीं रहे। मैं 2 मिनट में उनकी माँ चोट जाएंगे ISIS वाले। एक ही आया था वो दाढ़ी यहाँ पे देख कर के क्या करे, हेड करेट मरेंगे भोसड़ी वाले सबके सब। इनको 100 बार समझा दिया। मैं कहा देखो भैया, ऐसा है जहाँ पे दाढ़ी है और मूछ नहीं है तो समझ लो तुम्हारी पक्की माँ चो देंगे। वो बहुत टेढ़े किस्म के बंदे ने। गाली वाली तो मैं देता हूँ, वो लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। वो तो सुबह शाम जो है अपना कुरान के उसमें पार्ट में रहता, वो कहा तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो समझ लो कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं। वो नहीं, अगर तुम्हारे ज़्यादा दिमाग में खुजली, मैंने लिखा था एक्टिवेट ISIS इन इंडिया। दिखाएं बदमाशी तुम्हारे को? ऐसा कौन सा संगठन है जो मुझे नहीं जानता है? तो कहीं आ जाए। का नाम सुना तूने? का एजेंसी का? फिर दिमाग लगा रहे। अकबर खान को बोल यार, यहाँ आउटसाइडर्स बहुत हैं, पता नहीं कहाँ से आ रखे, जोइश है, कौन है, क्या है। हाँ, कौन है वो? मोसाद से हैं। खामखा पतंग उड़ाए जा रहे हो। आराम से यहाँ बैठ कर सीता कह रही आए सामने से देख। हाँ, वो भुवनेश्वर कह रहा मेरा नाम भुवनेश्वर है, तो सबसे पहले उसे सब कुछ चाहिए। सीता है तो सबसे पहले उसे मार खानी है क्या तुमने? अकबर खान को बोले निपटाया यार इसे, भुवनेश्वर आना और कालेश्वर आना को। बोले कुछ ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इसको पुष्पा को भी और हरे राम बता दिया 3 दिन का टाइम है, मकान खाली चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी होगा तुम्हारी जिम्मेवारी है, बस मुझे क्या लेना देना। घर खरीदा, पैसा दिया भाई, बात कह के कोई बदमाशी थोड़ी दिखाए। सुपर वॉइस में आपने बोला पेमेंट मना भी हो जाएगी। भाई कालेश्वर राणा ने कहा मुझे भाई 5 करोड़, मैंने कहा ठीक है डन। तो एक ने मुझे कहा भी कर यार बहुत महंगा खरीद लिया, गया वो भी जेल में। करा उसने बोला करा जो बहुत महंगा मूंगा नहीं ले, खरीदना है तो खरीदना है, खरीद लिया। वो तेरे से खाली कराना है। 90 लाख रुपए तूने पिछले देने हैं मेरे, बिल्कुल देना है। मेरी टीम ने पैसे दिए, तुमसे ही बदतमीजी कर रहा है भुवनेश्वर आना। साफ सीधी बात है। मैंने तो बोला था इसको, मैं पेमेंट चाहिए ले ले, जब टेंट अपर कर रहा मैंने छोड़ नहीं कर रहा। और 90 लाख रुपए दे दिए मुझे। तो उसके बाद पता क्या करे, देखते हैं कौन खाली करा। खाली अब यही तो असली काम है हमारा। अब यही तो असली काम है। हाँ, यहाँ से गया तो था NSG से एक बंदा मिलने, अकबर खान से। यार हम मिलने गया, वो आज तक नहीं मिला वो बंदा। हाँ, SPG हाइट 14.5 है उसकी। मेरी SPG हाइट कितनी है? जगह वैसे ऐसे सोता है, यहाँ तो लंबी हाइट हो जाती है। 11 फुट के लगभग है। बताओ, मुझे ISIS की धमकी दे। ये समझ ही नहीं आ रही। तो हमारा काम कुछ और है भाई। हमारा काम गरीबों को या
जरूरतमंदों को या जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं उनको तंग करना, मारना पीटना नहीं है। हम किसी को ताकत नहीं दिखाते, और कोई चैलेंज करेगा तो बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, आज से थोड़ी है। जिस समय एजेंसी में आए, काम से हुआ तो तभी सिलेक्शन हो गया था उसका भी, अकबर खान का। तो सिंस देन ही इज इन माय टीम। वो काम है ही नहीं हमारे जो तुम सोचते हो। वो इधर राजपुर में कुछ लोग हैं, इनके समझ नहीं आ रही हिंदी में। भेजो जरा IAS समझाओ जरा इनको प्यार से। तो तुम्हारे समझ नहीं आती क्या? ये बड़ा है तुम्हारा कैनेबलिस्ट अभी। हाँ, मैंने क्या करा, हमारे को जरूरत थी वहाँ पे इराक में ना, IS के घर परिवार पे हमला हो गया था कुछ मामला। मैंने यहाँ से दिल्ली पुलिस, वो झूठ क्यों बोलूँ, दिल्ली पुलिस, इंडियन आर्मी और कई कमांडो यूनिट के लड़के भेजे। IS वालों ने मांगे थे कि साहब कुछ ज़रूरत है, मैंने भेजा। वहाँ इन्होंने काम किया, मिडिल ईस्ट वगैरह में काफ़ी जगहों पे, पाकिस्तान में भी काम हुआ। वहाँ से आई है लोग वापस काम करते। तो हमारी तो है दोस्ती, क्यों नहीं है? हमारा लूट पाट चोरी चकारी मर्डर ये सब काम थोड़ी है। उस दिन BS में बैठ के एक ज़्यादा दिमाग लगा रहा मैंने IS वाले ही भेज दिए बाहर निकाल करके कड़ा। क्यों IS वाले पुलिस वाले नहीं है? किसने कह दिया नहीं है? इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस का नाम सुना है? ओरिजिनल है। ICJ में पता कर ले, इंटरपोल में पता कर ले। वो तो इजराइल ने बनाई ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। वो इजराइल ने बनाई है भाई, तभी तो जूइश पिट रहे हैं। और पिट किस ले रहे हैं? और जूइश पिट किस ले रहे हैं? फिर कौन था वे कॉलोनी में कह रहा था वो कल, इस कॉलोनी को जूता कॉलोनी बनाएगा? अपने माँ बाप को बोल चुपचाप कॉलोनी खाली कर दे। कौन कौन जूता कॉलोनी बना रहा है इसको? हाँ बे, चुपचाप बेटा कॉलोनी खाली कर दे, सामान घर में छोड़ छाड़ के। थोड़ी आगे जाएगा, रहने लायक पैसे मिल जाएंगे, निकल लो यहाँ से। IS वालों को बोल, अकबर खान को मैसेज भेजो, कॉलोनी में चेक करो कौन कौन जोइश है। जूता कॉलोनी बनाएगा? क्या कह रहा, 2 घर और आने बाकी है। एक एक घर की तलाशी है। दाढ़ी को भी बोल यार, क्या कर रहा है? मतलब मैंने ये बोल दिया कि मैं हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान हूँ, तो इनका आग लग गई इनको। ठीक बात नहीं होगी। समझ में आई? अब ये जो है, ये उसके यहाँ कुत्ता भौंक रहा है धर्मेंद्र के वहाँ पे, इसको भी बाहर बोला, इसको ग्रेड इन पालना। हाँ मुझे पता है क्यों भौंका रही हो, वीडियो में आएगा ना कुत्ते के भौंकने का। आराम से व्हाट्सएप पे भेजो, मुझे कह रहे कॉल, आराम से डिवाइस लगा के घरों में सुनते रहते हैं। हाँ, जिन जिन लोगों को बताया पेमेंट हो गई है, मकान खाली कर देना। और मैडम अलीजा शेर जी, और उनको बोला था अमनदीप को, और क्या नाम है आपके, एक मैडम और है,
क्या हुआ है इसका जो 900 एकड़ ज़मीन और ख़रीदी है? हरे राम कैसा उड़ता हुआ चला गया वहाँ पे। नहीं बेचना मकान, डबल पैसे दे देना, कंडीशन यही होती है। 5 करोड़ के 10 करोड़ देगा कालेश्वर है ना, उस पर 2.5 करोड़ के 5 करोड़ देगी। हरे राम जो है 2 करोड़ बोले थे, तो देखूंगा क्या लिखा हुआ है। और हरे राम को बोल रहा है 2.5 करोड़ के 5 करोड़ दे देगा, नहीं तो मकान खाली कर लो। 3 दिन का टाइम है बस, डबल पैसा है भाई साहब, लिखा हुआ है कंडीशन में। सॉफ्टवेयर के थ्रू भरा है आपने, सब कुछ खुद सोच समझ के करा है। ये होता है खेल।